Good morning, students. Students, today, we are going to complete the last chapter that we had seen. That was Albert Einstein at School by Patrick Pringle. So उस चैप्टर में हमने देखा था कि इन लाइफ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ, आवर लॉजिक, आवर अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, एंड इन लाइफ योर अप्लाइड नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर हमारी लाइफ में हम नॉलेज को यूज़ करते हैं लेकिन उसे अप्लाई ही नहीं करते हैं तो वो नॉलेज हमारे काम में नहीं आएगा. सो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग आइंस्टाइन हैड. तो आइंस्टाइन की थिंकिंग वही थी. सो व्हेन ही हैड एन ऑल्टरकेशन, व्हेन ही हैड अ डिस्प्यूट विद द हिस्ट्री टीचर वही बोलते हैं ओके दैट यू हैव टू क्रैम, तुम्हें क्रैम करना पड़ेगा इसमें ये बिकॉज हिज अंडरस्टैंडिंग, हिज definition of education was different. He just wanted to say, उसको तो इतना ही बोलना था कि सर look, मुझे ये लगता है कि logic is more important than cramming the things. रट्टा मारने से ज़्यादा important है. क्या important है? कि किसी चीज़ को समझे. अरे यार, समझना ज़्यादा ज़रूरी है. कोई रास्ते पे भी खड़ा करेगा ना तो उसके लिए किसी को लारी वाला भी जो होता है ना, कल्ला चलाता है, कुछ भी चलाता है, उसको भी अगर क्योंकि काम करना है तो ही हैज़ टू कन्विंस एटलीस्ट 10 पीपल अ डे. 10 लोगों को कन्विंस करना पड़ता है. सो आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ना है तो दैट लॉजिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो चलो हम चैप्टर को आगे देखते हैं जहाँ से हमने स्टॉप किया था. सो जो हिस्ट्री टीचर होते बोलते हैं दैट्स इनफ मिस्टर ब्रॉन्स आइज़ वर कोल्ड एंड क्रूअल. उनकी आंखें वो बहुत बहुत गुस्से हुए. कौन? उसके हिस्ट्री टीचर आइंस्टाइन के. वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन. कि मुझे लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन तुम्हारे पास से. यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड. तुम्हें एक लेक्चर ज़्यादा खड़े रहना पड़ेगा. ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू सो मच गुड. और मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ने वाला है. बिकॉज ही वॉज अ पर्सन विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट थिंकिंग. इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड. तुम यहाँ खड़े रहोगे एक लेक्चर, वो भी स्कूल को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. आइदर यू आर अ डिस्ग्रेस, क्योंकि स्कूल के लिए आप क्या हो, एक ब्लैक स्पॉट हो. आप यू आर एन अनग्रेटफुल स्टूडेंट, यू आर अनऑब्लाइज्ड, यू आर डिस्ग्रेस. आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम. तुम स्कूल में आते क्यों? कभी कभी स्कूल के टीचर्स बहुत व्हेन दे गेट वेरी एंग्री while they're teaching at that point of time they always say this thing, why don't you come to school? स्कूल में पढ़ना नहीं तो आते क्यों हो? So the same dialogue was uttered by the history teacher to Einstein. He said, why don't you continue to come to school? तुम्हें पढ़ना है तो स्कूल में क्यों आते हो? It is not my wish, सर मेरी इच्छा नहीं है, मेरे पापा भेजते हैं. Albert pointed out. Then you are an ungrateful boy. You are the one who is not grateful to, you are disgraceful, you are unmannered boy. And ought to be ashamed of yourself. तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसा बोलते हो. I suggest you ask your father to take you away. Okay, it is better you call your parents and get yourself rusticated. Albert felt miserable. बेचारा बहुत दुखी हो गया. When he left school that afternoon, not that it had been a bad day. ऐसा नहीं था कि उसके एक दिन खराब था. Most of his days were bad at the school. He was not getting anything. Most days were bad now. And anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसे वो जगह रोज़ जाना पड़ता था. The most hateful place for him was nothing but the school. He only wished his father would take him away. बहुत बार सोचता था कि यार पापा आए मुझे ले जाए. But that was no point in even asking. लेकिन पूछने का कोई पॉइंट ही नहीं था क्योंकि उसके पापा उसे फिर से वापस भेजते थे. हमारे लाइफ के अंदर भी, सोसाइटी में भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बेटे या बेटी को जिस ऐसा ही सोचते हैं कि मेरा बेटा ये बन जाए, तुम ये रट लो, वो रट लो. बट दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर चाइल्ड, ओके, व्हाट देयर डॉटर और सन विश टू डू. उनके बच्चों को एक्चुअली लाइफ में क्या बनना है उनके बारे में नहीं सोचते. अगर कोई बच्चा बोले मुझे शेफ़ बनना है, नहीं, शेफ़ तो क्या बनना होता है, बने तो सीए बन जा. ओके, सीए बनना बहुत अच्छा होता है, सीए ही बनना पड़ेगा. तेरे अकाउंट्स आता नहीं आता, लेकिन तेरे को डिफरेंट डिशेस बनाता आता है, आई एम गुड एट दैट. बट नहीं, वो नहीं बनना बिकॉज तेरा बाप नहीं बनाना इसलिए. बिकॉज इट मीन्स दैट पेरेंट्स आर लिटरली दे आर मेकिंग द चिल्ड्रन, अपने पेरेंट बच्चों को ऐसा कुछ बना रहे हैं जो उनको नहीं बनना है. तो दिस इज द रियलिटी. And being a teacher, I would tell you the same thing. In the last lecture, I have discussed the same thing.
Okay, so he would have to stay until he had taken his diploma. उसको पता था कि जब तक उसका डिप्लोमा ख़त्म नहीं होता है तब तक उसे वहाँ रहना ही पड़ेगा. Going back to his lodging did not cheer him up. जहाँ वो रहता था, because उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं थे that he would get him admitted in the hostel. So he was living in the paying guest. तो paying guest में तो बहुत कम पैसों में वो वहाँ रहता था, लेकिन the place that where he was living as a paying guest, that was really very filthy, dirty. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. म्यूनिच के सबसे घटिया, सबसे गरीब वाले जो छोटे छोटे क्वार्टर्स थे, उसके अंदर उसके पापा ने उसके लिए एक जगह ढूंढ के दी थी, सो दैट ही कैन वहाँ से वो स्कूल जा सके और स्कूल से वहाँ आके रह सके. ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट. ही वाज नॉट गेटिंग एनी फैसिलिटी. लोग खाना बहुत अच्छा नहीं था, फूड कंफर्ट अच्छा नहीं था, और इवन द डर्ट एंड स्वेलर जहाँ रहता था वहाँ बिल्कुल व्हाट ही वाज गेटिंग नथिंग बट डर्ट एंड स्वेलर. सिर्फ गंदगी, सिर्फ फिल्थ मिल रहा था. बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि वो जो स्लम में रहता था, वो झोपड़पट्टी में रहता था, वहाँ बहुत वायलेंस था. वहाँ लोग एक दूसरे को मारते रहते थे. एंड हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली. और उसकी जो मालकिन थी वो अपने बच्चों को मारती थी. एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर. और हर सैटरडे को उसका हस्बैंड दारू पी के आता और उसको झाड़ता, उसको पीटता. बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से. अब आई हैव इन द फर्स्ट लेक्चर आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि एक उसका फ्रेंड था एल्बर्ट आइंस्टाइन का, यूरी, जो उसका स्कूल फ्रेंड था. तो यूरी को वो शाम को मिलता है एंड ही हैड दिस डिस्कशन. ओके, तो यूरी उसे बोलता है, दिस डायलॉग इज अटर्ड बाय यूरी टू आइंस्टाइन. तो यूरी बोलता है एटलीस्ट तुम्हारे पास अपने खुद का रहने का रूम तो है ना, बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से. क्योंकि मेरे पास तो ये भी नहीं है. यूरी व्हेन ही कॉल्ड आउट इन द इवनिंग, जब से इवनिंग में मिलता है, तो एल्बर्ट बोलता है एटलीस्ट यू लीव अमंग सिविलाइज ह्यूमन बींग. लेकिन तुम जहाँ रहते हो, तुम हॉस्टल में रहते हो, तो लेकिन हॉस्टल में तो जो बच्चे रहते हैं वो तो सिविलाइज्ड है, वो तो ज़्यादा मैनर्ड है. इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, भले ना बेचारे गरीब स्टूडेंट क्यों ना हो. तो यूरी बताता है दे आर नॉट ऑल सिविलाइज. भाई तुम्हें लगता है, लेकिन ये बच्चे सिविलाइज नहीं है, मैनर्ड नहीं है, ये कल्चर्ड नहीं है. डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल. तुमने सुना नहीं, अभी एक बच्चे को उसका मर्डर कर दिया, उसका खून कर दिया इन अ ड्यूएल. Look, so the meaning of duel is the fight between two people, a clash of clan. यहाँ clash of clan तो नहीं है, लेकिन जो बच्चे झगड़े जिसका इन्फ्लुएंस था, उस बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार डाला, खत्म कर दिया. जस्ट इमेजिन, ये हॉस्टल है. एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम. और जिसका खून कर दिया, जिस बच्चे ने खून किया, उसका क्या हुआ? नथिंग, ऑफ कोर्स कुछ नहीं हुआ. ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, और वो प्राउड फील कर रहा है. इज ओनली वरी इज दैट जिस बच्चे ने उसका खून किया, उसकी चिंता ये है कि ऑथोरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूअल्स. तो ऑथोरिटीज ने सिर्फ इतना बोला कि हमें तुम्हें अब तुम्हें ज़्यादा फाइट नहीं करना है किसी के साथ. ही इज अपसेट अबाउट दिस थिंग, और वो बहुत अपसेट है बिकॉज ही हैज़ नॉट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वेयर. क्योंकि उसके चेहरे पे कहीं भी कोई घाव का निशान नहीं है कि कि so that he can show it for the rest of his life as a badge of honor. कि एक ऑनर की तरह पूरे दुनिया को दिखा सके, देखा मैंने वो खून किया था, मैंने वो मर्डर किया था, उसके अंदर मुझे यहाँ लगा था. तो वो किसी को दिखा नहीं चाहिए. जो ये स्टूडेंट्स हैं, तो रियली दिस इज इवन आई एम समटाइम वेरी कंसर्न कि आजकल छोटी छोटी बातों में भी बच्चे बहुत गुस्से हो जाते हैं. उनको कुछ बताओ कि इफ़ यू आस्क देम एनीथिंग एंड दे आर नॉट अनेबल टू आंसर, दे गेट इरिटेटेड. मुझे क्यों पूछा, पूरे क्लास में पूछा तो मेरे को क्यों पूछा? अरे भाई, तू स्कूल में आते तो पूछेंगे ही पूछेंगे. ऑब्वियसली यू आर देयर इन द स्कूल, सो यू आर नेचुरली आस्क क्वेश्चन बाय टू टीचर. बट नो, व्हाई? ओके, बीच में पूछा, मेरे को नहीं आया. People really used to have what kind of mentality they have formed nowadays is sometimes beyond my understanding. I'm not able to understand what they want actually in their lives. कि इनको बच्चों को चाहिए क्या, समझ में नहीं आता. Okay, so exclaimed Albert, oh, and these are the students. और ये students हैं? Well,
यूरी फिर सार्कास्टिक मैनर बताता है यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, तुम भी कभी न कभी स्टूडेंट बनने वाले हो भाई, तो तुम भी शायद बोलते हैं ना मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसे एक लोग के साथ हम रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं। गुजराती में भी कहावत है, सुनी होगी, संग तेओ रंग, एवो संग जो संग मड़े है वो रंग लागे है। ओके, सो जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे थॉट्स आने ही वाले हैं, वैसे लोग मिलते हैं वैसे हमारे अंदर थिंकिंग क्रिएट हो ही जाता है। सेड एल्बर्ट ग्लमली, तो एल्बर्ट बहुत 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 ही वॉज वेरी सैड एंड सेड आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मुझे तो लगता नहीं कि स्कूल डिप्लोमा में ये मुझे कोई पास करे, मुझे लगता नहीं दैट आई वुड बी एबल टू पास द एग्जाम। ही टोल्ड हिज कज़न एल्जा, उसकी एक कज़िन होती है एल्जा, वो जब उसे नेक्स्ट टाइम मिलने आती है तो ये उसे बताता है। ही टोल्ड हिज कज़न एल्जा नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिच, जब उसे म्यूनिच को मिलने आती है उसकी कज़न, तो उसको ये बताता है। एंड नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, उसकी जो कज़िन होती है वो बर्लिन में रहती है। एंड व्हेन हर फादर हैड अ बिजनेस, उसके अंकल का वहाँ बहुत अच्छा बिजनेस होता है, तो अपने कज़िन को मिलने वो आती है। And I'm sure you could learn enough to pass the exam. And now this dialogue is spoken by Elsa to Albert. तो Elsa Albert को एक्सप्लेन करती है कि देखो बहुत सारी चीज़ें तुम इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा तुम कर सकते हो। आई एम श्योर यू कैन लर्न इनफ टू पास द एग्जाम। एग्जाम पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें तुम इजीली प्रिपेयर कर सकते हो एल्बर्ट, इफ़ यू ट्राई, अगर ट्राई करो तो। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, बहुत सारे बच्चे हैं जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड है, who get through, they can easily pass. Why they can pass? They say you don't have to know anything. तुम्हें कोई भी चीज़ जानने की जरूरत नहीं है ना, बट योर प्रॉब्लम इज दैट यू वांट टू गेट इनटू इट, यू वांट टू गो अंडर, वांट टू गो बियॉन्ड दैट। सो यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट। तुम्हें कोई चीज़ समझने की जरूरत, जस्ट नॉट बी एबल, जस्ट टू बी एबल टू रिपीट इट। जाके एग्जाम में उसे रट्टा मार दो, वॉमिट कर दो इन द एग्जाम, तो एग्जाम में जाके वही लिख दो, तो क्या होगा, यू विल डेफिनेटली पास द एग्जाम। क्यों व्हाई यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तुम समझने की क्यों कोशिश कर रहे हो। ओके, बहुत सारे इडियट्स ऐसे एग्जाम में पास हो जाते हैं। कभी कभी हम भी बोलते हैं कि ये कभी कभी से टीचर्स 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार होमवर्क देते हैं, बच्चे वो 5 बार, जैसे स्टेट्स के होमवर्क दिया 5 बार, अकाउंट्स का दिया 2 बार, कोई इंग्लिश का दिया 2 बार, सब सब्जेक्ट का अगर बच्चा, अगर इफ एनी स्टूडेंट इज़ वेरी गुड एट क्रैमिंग, कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा क्रैम कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चे मार्क्स भी अच्छे ला देते हैं। बट आई एम समटाइम डाउटफुल, आई एम रियली, आई गेट कन्फ्यूज कि ऐसे बच्चे अगर रट्टा मार के लाइफ में आगे आते हैं तो उनकी हालत है ना रियल प्रॉब्लम्स में। जब कुछ करना हो लाइफ के अंदर नया तो वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं होती है, कुछ नया करने का जज्बा नहीं होता है। तो अगर लाइफ में आगे आना है तो वो जज्बा बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट्स द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोलता है वही तो मेरा प्रॉब्लम है भाई, आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। किसी चीज़ को भी मैं आई एम नॉट एबल टू जस्ट क्रैम इट, आई एम नॉट एबल टू मग इट आउट विदाउट थिंकिंग, without understanding, without checking it on the edge of my knowledge। किसी भी चीज़ को नॉलेज के बिना मैं उसे I can't accept it। So you don't need to be good at it, anyone can learn like a parrot। तो उसकी जो सिस्टर होती है कज़न, उसे बताती है कि तुम्हें क्या समझने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक पैरट की तरह, एक पोपट की तरह प्रिपेयर कर दो, एंड यू जस्ट डोंट ट्राई, एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म। तुम ट्राई नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम है तुम्हारे हाथ में एक बुक होती है, वो बुक कौन सी है? एडेड एल्सा से बोलती है व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग। तुम ऑलवेज कीप अ बुक अंडर योर आर्म। ओके, तुम अपने साथ एक बुक रखते हो, कौन सी बुक पढ़ते हो? सो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है अ बुक ऑन जियोलॉजी, कि मैं जियोलॉजी की बुक पढ़ता हूँ। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, ये पत्थर के बारे में, ज़मीन के बारे में, डू यू लर्न दैट? तुम ये पढ़ते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। हमारे स्कूल में एक्चुअली मेरे सब्जेक्ट में, मेरे डिप्लोमा कोर्स के अंदर साइंस तो है ही नहीं। देन वाई आर यू स्टडिंग इट? तो पढ़ते क्यों हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें अच्छा लगता है लेकिन कोर्स में नहीं है। बहुत सारी बुक्स होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती। सर हमें गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है जो कोर्स में नहीं है, लेकिन गेम्स खेलने से करियर बनता है, कितने का बनता है? शायद 1 का, वो भी कितने में? करोड़ों, लाखों, इन बिलियंस में 1 का या 2 का बनता है, राइट? तो हम क्या सोचते हैं, देख गेम्स इसलिए बनाते हैं कि हमारे जैसे इडियट्स होकर पूरे दिन खेलते रहे एंड दे कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी, और ये लोग पैसे कमाते रहे और दे आर अर्निंग आउट ऑफ अस, और हमारे में से पैसे कमाते हैं।
और हम समझते नहीं कि हम उनके लिए कमा रहे हैं, हम उनके लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनका करियर बना रहे हैं। तो हम हमारा करियर कब बनाएंगे? गेम खेलेंगे। हाँ सर, गेम खेलेंगे, करियर बनाएंगे। रियली, इफ़ यू रियली वांट टू मेक योर करियर, जस्ट forget about all this thing, put these things aside, इस सब चीज़ को साइड में रखो and start working hard. It is going to make your career. So if you are inclined, अगर inclined करते हो तो you are right, because I like it. Isn't that a good reason? Isn't that a good enough reason? तो बोलता कि ये अच्छा रीज़न नहीं कि मुझे अच्छा लगता है. Elsa sighed. Elsa got very disappointed. जो उसकी सिस्टर है थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है. You are right, of course. तुम सही हो अल्बर्ट, बट इट वोंट हेल्प यू विथ योर डिप्लोमा. लेकिन ये कोर्स तुम्हें तुम्हारे डिप्लोमा कोर्स में कोई हेल्प नहीं करने वाला है. एंड अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक. मीन्स साइंस के अलावा उसको म्यूजिक में बहुत बहुत इंटरेस्ट था. एंड ही प्लेड हिज वायोलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंड लेडी आस्क हिम टू स्टॉप. और वो हर रोज़ अपना वायोलिन बजाता. जब तक उसकी लैंड लेडी आके नहीं बोलती नाउ स्टॉप इट, तब तक वो अपना वायोलिन बजाता. और उसकी जो लैंड लेडी था ना, उसको प्रॉब्लम यही था. क्या बोलती? दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व, दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व. व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये होता है कि तुम्हारा ये जो गाना है, एक्चुअली यहाँ वेलिंग का मीनिंग होता है व्हेन यू आर क्राइंग, इज कॉल्ड वेलिंग. लेकिन ये लैंड लेडी को लगता है कि तुम वायलिन जो बजा रहे हो ना, इट गेट्स ऑन माई नर्व्स. इट गेट्स ऑन माई नर्व्स मीन्स इट मेक्स मी इरिटेटेड, इट मेक्स मी एंग्री. इंस्टेड देयर इज इनफ नॉइज इन द हाउस. मेरे घर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा कोलाहल है, ऑलरेडी बहुत सारा आवाज़ है, बहुत सारा नॉइज़ है, बहुत रकस है, बहुत सारा एनार्की है. विद ऑल द किड्स हाउलिंग, मेरे बच्चे पूरे दिन हाउलिंग करते रहते हैं. एंड एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट. लाइक एल्बर्ट को फील हुआ कि चलो ना मैं उसे कुछ कहूँ, लेकिन कहना चाहता था दैट इट वॉज शी हु मेड देम हाउल. क्योंकि पूरे टाइम जो उस जो लैंड लेडी थी वही अपने बच्चों को क्या करवाती थी, यू नो, शी वॉज द पर्सन हु ऑलवेज मेड देम हाउल. चिल्लाते थे, उसकी माँ की वजह से बच्चे चिल्लाते थे. बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग. लेकिन उसने सोचा लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अगर अभी मैं कुछ बोलूँगा तो इट वुड रियली क्रिएट प्रॉब्लम. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एंड माइट बी पॉसिबल ही विल हैव टू लूज हिज पेइंग, यू नो, पीजी. अपना पीजी भी छोड़ना पड़ेगा. इससे अच्छा है अभी कुछ बोलना नहीं है. व्हेन टाइम विल कम आई विल से समथिंग. सो I must get away from here, he told Yuri. एक बार आपको यूरी को मिलता है, यूरी को बोलता है लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है. Really, after 6 months alone in Munich, it is absurd that I should go on like this. कि मैं ऐसे ही अगर पढ़ता रहा तो it is not going to help my studies. In the end, it will turn out that I have been wasting my father's money. और फिर ऐसा रहेगा कि मैं मेरे पेरेंट्स का पैसा क्या कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ. And everyone's time, you know, पापा का, मेरे का, you know, स्कूल का, सबका टाइम बर्बाद हो रहा है. And it will be better if I stop now. अच्छा रहेगा मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर मैं अभी से यहाँ पढ़ना छोड़ दूँ. So now we will try to complete the chapter in third part, because the thing is that this chapter is getting long. And don't worry students, we have a lot of time to complete the chapter, because as your exam is going to be held in next June. So we can say that as far as timing is concerned, we have plenty of time to complete the course. But most importantly, I want all of you to give your best, start studying. You know, it is better that as far as literature, as far as English is concerned, read more. The more you can read, the boundary of your language would be enhanced. The thing is that I've seen, especially the student from English medium, they are unable to express. Yes, as far as understanding, their understanding is super. They can, but when it comes to speak something, they are unable. The reason is that they never practice, and the more you practice, the more you can get in life. So, as far as language is concerned, improve your vocab. Okay, talk to your friends every day. Okay, write at least one topic a day. This all things together can make you more communicative and gregarious. Gregarious means it can make you more expressive in language, right? Okay, bye, take care.